तो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं भाई, जो लोग लेट आए सुन ले। अ स्टेटमेंट यूज टू मैनेज द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक, इसके बाद लिख लो जरा टाइप्स। कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स, नंबर वन है हमारा डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर 2, अच्छा इसमें एक चीज एग्जाम्पल भी लिख लेना, डेफिनेशन ये अच्छा रहने दो, ठीक है भाई। इसके दूसरे में लिखो आइट्रेशन। और हम लोग आइट्रेशन का ही दूसरा नाम है क्या, लूप। कुछ लोगों ने शायद, कुछ लोग के स्कूल में शुरू भी हो गया लूप, ठीक है, लूप। और तीसरा हमारा होता है इसमें जंप स्टेटमेंट। तीसरा है जंप स्टेटमेंट। ये 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्यों इसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं ये भी जरा समझ लेंगे, नोट कर लिया था। अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने कहा 3 टाइप के स्टेटमेंट ये होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे कोई कंडीशन लिखेंगे और इस कंडीशन के हिसाब से ये ए पार्ट है और ये एल्स में हमने करा दिया क्या, बी पार्ट। अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो फिर ये चलेगा। पढ़ा होगा काफ़ी लोगों ने इफ एल्स ना, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो कंडीशन को चेक करके डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट चलेगा, हम उसको बोलते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, या दूसरा नाम हम इसी को क्या बोल देते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक। ये उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे लूप, और वो तभी बात करेंगे। अब एक हेडिंग डालो, सेंटर हेडिंग, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो। अ स्टेटमेंट that select the part of a program, a statement that select the part of a program based on a condition, part of a program based on a condition is known as decision making statement, is known as decision making statement, is known as decision making statement, ठीक। फिर उसके एग्जाम्पल लिख लो, if else और स्विच केस। if else और स्विच केस, ये 3 टॉपिक इस वाले में कवर करेंगे हम लोग डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई इफ एल्स की। अब लिखना शुरू करो, अब एक एक करके इसके बारे में, फिर इसके बारे में प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट में एक सेंटर हेडिंग डाल दो जरा। नंबर 1 ऐसे इफ, ऐसे इफ कंडीशन। आज से इसमें सुन लो, जिन्होंने इफ एल्स पढ़ा भी है, एक कंफ्यूजन होता है कि लोग सोचते हैं इफ लगाया है तो एल्स भी लगेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक खाली इफ होता है और एक इफ एल्स होता है, और फिर इफ एल्स के बहुत से टाइप होते हैं, नेस्टेड, डैंगलिंग और भी बहुत से होते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है वो खाली इफ है, हम किसी प्रोग्राम में खाली इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना एल्स के लिखे। तो इसका लिखो यहाँ पे सिंटैक्स। सिंटैक्स का ये मतलब होता है, सिंटैक्स का कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, सिंटैक्स का ये मतलब है, ठीक है। तो सिंटैक्स में लिखते चलना साथ में इफ,
और जो लोग पहली बार इफ एल्स पढ़ रहे हैं वो जरा नोटिस करें, इफ की लाइन में सेमी कॉलन नहीं लगता है, ठीक है। और ये ब्रैकेट है, अगर यहाँ पे इस इफ के लिए अगर एक ही लाइन है तो ये ब्रैकेट हमारे क्या हो जाते हैं, ऑप्शनल। और अगर इस इफ के बाद 2-3 लाइनें लिखनी है तो वो फिर हमें ब्रैकेट लगाने कंपल्सरी है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो नीचे एक नोट लिख भी लो, ऐसे नोट लिख लो, इफ स्टेटमेंट with us if statement if statement does not require curly braces, if statement does not require curly braces, if it has a single statement, if it has a single statement, बाकी प्रोग्राम बनाते बनाते तो वो हैबिट में आ ही जाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे, इसको एग्जाम्पल जैसे कि नीचे लिख लेना एग्जाम्पल में, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, हमने बोला क्या, तब ये कंपल्सरी नहीं है, लगा दोगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है, बट एक से ज़्यादा अगर इफ में आए तो कंपल्सरी है, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगी एल्स विदाउट इफ की। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लो नीचे, अगर हमने बोला इफ ए ग्रेटर देन बी और हमने ब्रैकेट में यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रैकेट लगा के SOPLN ये ऐसे, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये स्टेटमेंट चलता है तो अगर ये कंडीशन, इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें एल्स नहीं दिख रहा है ना तुमको, और हमने क्या किया, इफ के साथ एक ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, इफ के साथ ये हमने एक ब्रैकेट लगा दिए, और तो इसका मतलब है इफ का केवल इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बिल्कुल अलग है, जैसे और नीचे प्रोग्राम बनता है ना, ये उसी का पार्ट है, इफ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर अब इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए हमने मान लो a की वैल्यू दे दी 1 और हमने कहा b की वैल्यू है 2, तो कोई ये बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आएगा, तुम बताओ पहले क्या कह रहे हो, 2, तुम बताओ, केवल 2, और कोई बताओ भाई, 3 और 2 के अलावा कोई डिफरेंट नया आंसर किसी का है क्या, बताओ, इन दो के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। चलो भाई ठीक है, 3 आंसर आ गए। अब इसको जरा चेक करते हैं, पहले तो ये बता दो क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है ना, तो क्या ये इस इफ के साथ कितनी लाइन अटैच है इस समय, एक, देखो ये इफ का ब्लॉक इतनी ही तो है, यहां से यहां तक, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या इसके अंदर ये जाएगा, नहीं जाएगा। ये प्रिंट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इफ से, ये तो एक अलग से एक्स्ट्रा चीज लिखी है ना, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो अपने ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये चीज प्रिंट करेगा। तो आउटपुट क्या है हमारा, 2 × 1 2 आ गया, ये बिल्कुल सही था। तो आउटपुट इसका उस केस में क्या आया, उसी के नीचे अगर नोट करना तो यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना, व्हेन a = 1 b = 2, अगर a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू 2 है तो क्या आउटपुट प्रिंट हो रहा है इसका, 2, ठीक है, ये 2 आउटपुट इसका हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर व्हेन, अब इसका उल्टा कर दे रहे हैं, अब बताओ क्या आएगा, अगर a व्हेन a = 2 और b = 1, अब बताओ आंसर क्या आएगा, 3, खाली 3 आएगा कि कुछ और भी आएगा, क्या आएगा भाई, 3 और 2 आएगा, और कोई बोलो, 3, और कोई बोलो भाई, कोई और डिफरेंट आंसर अगर आ रहा हो तो, 3, खाली 3 आएगा, 3 और 2, देखते हैं जरा। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो, ये कंडीशन ट्रू है ना, जब ट्रू है तो क्या ये ब्लॉक बोलते हैं इसको, ब्लॉक, क्या ये ब्लॉक में जाएगा, क्या
जाएगा। और ब्लॉक में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यानी ये 3 तो प्रिंट होगा, सही है। क्या ये प्रिंट होगा कि नहीं, बोलो। होगा भाई, ये तो बिल्कुल होगा, ये तो सेपरेट है, इसका इफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जो कनेक्शन है नहीं वो तब तो नॉर्मली चलेंगे। तो उसके बाद नीचे प्रिंट हो जाएगा क्या, 2। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 और 2। पॉइंट समझ में आ रहा है। जब एल्स होता है तब इसकी वर्किंग अलग हो जाएगी, ठीक है, वो अभी हम लोग उस पर भी आएंगे। तो यहाँ पे लिख लो आउटपुट, इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3 और 2, ये आएगा। तो ये छोटा सा था, हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, बट कोई चीज होती है इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट, अब इसके बाद नंबर 2 में लिखो जरा इफ एल्स। ये एक खाली इफ था, एक इफ एल्स होने वाला है। इफ एल्स में लिख लो इसका सिंटैक्स। इफ एल्स में सिंटैक्स में इफ, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे क्या, कंडीशन। इफ और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग कंडीशन, ठीक है। और यहां पे अभी एक काम करो, ब्रैकेट लिखते चलो, जब प्रोग्राम बनाएंगे ना वो लिखते लिखते हैबिट में आ जाएगा कि कब लगने कब नहीं। तो हमने यहां पे बोला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए कह दिया हमने ऐसे ही। सिंटैक्स है, ये प्रोग्राम नहीं है तो कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या कह दिया तुमसे, एल्स, और यहाँ पे बोल दिया हमने स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट बी ऐसे स्टेटमेंट। अब तो बहुत साफ साफ ये दिख ही रहा है ना। अगर ये ट्रू होगी तो इसको, हाँ इसमें एक चीज और है, हम लोग इस वाले ब्लॉक को एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू ब्लॉक, इसको बोल देते हैं ट्रू ब्लॉक, और ये हमारा हो जाता है फॉल्स ब्लॉक। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, ट्रू। अगर ये फॉल्स होगी तो ये, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब एल्स नहीं था, अगर हम लोग यहाँ पे एल्स ना लिखें तब क्या हो रहा था कि अगर ये ट्रू होता था तो ये चलता तो ये भी चल जाता था, फॉल्स होता था तो ये डायरेक्ट चलता था, मीनिंग ये जरूर चलता था ना पहले। बट अब क्या होगा, इफ एल्स में अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये चलेगा, फॉल्स है तो ये चलेगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये सिंटैक्स नोट कर लिया। चलो अब इसमें अगर हम लोग एक एग्जाम्पल इसका ले लें और समझने के लिए, एग्जाम्पल में इसी के नीचे हमने एग्जाम्पल में ऐसे कह दिया ए इक्वल टू, हमने कहा इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, हमने बोला यहाँ पे SOPLN ए प्लस बी, और एल्स में बोला SOPLN ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये हाँ, कोई बता दो भाई, जानबूझ के हमने नहीं लगाया, क्यों ब्रैकेट नहीं लगाए। हाँ, सिंगल स्टेटमेंट। देखो इस इफ में और एल्स के बीच में कितनी लाइनें हैं, एक है ना। और जब एक लाइन हो तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ दोनों सही है। अभी पॉइंट समझ में आ रहा है। और किसी ने अगर कहा कि भाई लगा दें तो लगा दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जरूरी नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग भी यूज करेंगे ना तो आगे नहीं लगाएंगे ब्रैकेट। लेकिन अगर इस इफ के साथ कुछ और भी यहाँ पे प्रिंट होता तब क्या होता, ब्रैकेट लगाने पड़ते ना। और अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो पता है एरर क्या दिखाता है, दिखाता है एल्स विदाउट इफ। तुम्हें लगेगा हमने एल्स तो लगा रखा है, तुम्हारे हिसाब से तो एल्स लिखा है ना, लेकिन तब भी वो क्या दिखाएगा, एल्स विदाउट इफ। क्योंकि सिंगल लाइन है तो वो केवल एक लाइन इसके साथ जोड़ेगा, दूसरी लाइन का वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो ऐसी एरर आ जाती है, ठीक। तो हम बात ये कर रहे थे कि आउटपुट की, तो यहाँ पे अगर हमने अब यहाँ पे हमने कह दिया a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, तो क्या आउटपुट आया इस समय बताओ, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना। तो क्या है आउटपुट 3। और अगर हमने कह दिया a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 तब 2, क्लियर हो गया। तब एक ही पार्ट चलेगा ना इसमें, यानी ये डिसीजन ले रहा है कि ये चलाए कि ये चलाए, उसी के अकॉर्डिंग चल जाएगा। जबकि उसमें वो भी चल रहा था नीचे वाला पार्ट भी,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने कह दिया तो आउटपुट आ गया 2। समझ में आ रहा है इतना? चलो इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो जरा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी। अगली एक लिखो जरा, फॉर्मेट ऑफ इफ एल्स। फॉर्मेट्स ऑफ इफ एल्स, यानी अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि इफ एल्स को हम कितनी तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होगा, डैंगलिंग इफ एल्स होगा, इफ एल्स लैडर होगी। ठीक है, इफ एल्स के अलग अलग लिखने के तरीके। तो नंबर 1 में लिख लो यहाँ पे, नंबर 1 में इफ, या एक मिनट, इस पर नंबर 1 में लिख लो जरा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स, नाम से ही कुछ कुछ आइडिया लग रहा है ना, नेस्टेड यानी इफ के अंदर दूसरा इफ। तो लिख लो यहाँ पे एक लाइन, व्हेन, या व्हेन को काटो। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सिंपल कर देते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इनसाइड if statement, if statement inside if statement is called nested if else. If statement inside if statement is called nested if else, यानी if के अंदर दूसरा if। अब ये किसका सिंटैक्स लिख लो। सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका क्या होगा। तो लिखते चलो, हमने यहाँ पे लिखा इसका सिंटैक्स। इसमें हमने कहा इफ, और यहाँ पे हमने लिखा कंडीशन, इफ कंडीशन 1, COND लिखा है वो कंडीशन है। ठीक है, सिंटैक्स में बस बताना होता है कि क्या चीज कहाँ पे लिखती है और कैसे ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन कहाँ लगाते हैं। इफ के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इफ एक दूसरा लगा दिया कंडीशन 2, और इसमें हमने बोला स्टेटमेंट ए एल्स स्टेटमेंट बी, ऐसे ये। और इसके नीचे भी हमने लिख दिया एल्स ठीक। नेस्टेड इफ एल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या हो गया, ये इफ है उसके अंदर दूसरा इफ आ गया। अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं, इस शायद कुछ लोग सोचो इस इफ में हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए, एक स्टेटमेंट। यहाँ पे जो एल्स है क्या इसके ब्रैकेट हम हटा भी सकते हैं क्या? हाँ हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एल्स में एक ही लाइन तो है, लगा दो या ना लगाओ। ठीक, चलो एक बात, अब बात है ये काम कैसे करेगा। चलो हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। हम ये काम कैसे करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये अपने ब्लॉक में एंटर कर जाएगा, ये इसका ट्रू वाला ब्लॉक है और ये इसका फॉल्स वाला है। अगर ये ट्रू होगी तो वो अंदर चला जाएगा इसके, अब दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगी तो क्या चल जाएगा, स्टेटमेंट ए, और अगर ये कंडीशन 2 फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट बी, और कहीं कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गई तो तब तो फिर अंदर आएगा नहीं, तो सीधे सीधे स्टेटमेंट सी चल जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये हम लोग का होता है नेस्टेड इफ एल्स। इसके बाद नेक्स्ट लिखो जरा, इसमें लिखो जरा सेकेंड नंबर, इफ एल्स इफ लैडर, इफ एल्स इफ लैडर। और हम लोग नॉर्मली प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करेंगे, इफ एल्स इफ लैडर का। नेस्टेड कभी कभी यूज़ होगा, खाली इफ भी कभी होगा,
और डैंगलिंग एल्स भी कभी कभी यूज होगा, ये खूब यूज होगा, तो इसका सिंटैक्स नोट करो। सिंटैक्स में इफ कंडीशन 1, हमने कहा स्टेटमेंट ए, ये इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट ए, एल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट बी, फिर उसके बाद एल्स इफ ये अब देखना इसकी नोट कर लिया, इसमें ये तो समझ, ब्रैकेट का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। 2 लाइनें होंगी, प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो क्या, कौन सा स्टेटमेंट चलेगा बोलो, ए। क्या अब उसके जब इस कंडीशन ट्रू हो गई, स्टेटमेंट ए चल गया, अब क्या ये कंडीशन 2 चेक होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, नहीं होगी। क्यों? हम लोग क्या कहते हैं, अगर इफ ट्रू हो गया तो क्या एल्स भी चलेगा क्या? अगर ये इफ ट्रू हो गया ये वाला, तो क्या वो एल्स के पास जाएगा? और जब एल्स के पास नहीं जाएगा, एल्स के अंदर इफ आ रहा है, जब वो एल्स ही नहीं चला तो इफ चेक कैसे होगा? तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, बस वो काम करने के बाद पूरा का पूरा पार्ट वो छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कंडीशन 1 हमारी हो गई फॉल्स, अब क्या होगा बताओ? अगर कंडीशन ये वाली हो गई फॉल्स, ये फॉल्स हो गई, तो वो जाएगा इसके, इस इफ के एल्स में गया, और इस एल्स के अंदर दूसरा इफ मिल गया। अब ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट बी, कंडीशन 3 चेक होगी क्या? नहीं होगी। अब समझ में आ रहा है? अब मान लो अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? स्टेटमेंट डी तो चलेगा ही चलेगा। ये भी फॉल्स, एल्स में आया, उसके अंदर दूसरा वाला भी फॉल्स, ये इसके इस इफ का एल्स ये इसमें आया, तीसरा वाले भी फॉल्स, ये एल्स आया। तो यानी लास्ट में अगर सब फॉल्स है तो ये तो चलेगा ही चलेगा। अब एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन, ये तो सिंटैक्स था। मान लो 2 लोगों ने प्रोग्राम बनाया और एक ने प्रोग्राम लिख दिया ऐसे, और दूसरे ने कहा कि भाई हम प्रोग्राम ऐसे लिखे हैं। देखना यही प्रोग्राम वो दूसरी तरीके से लिख रहा है, नोट नहीं करना है, बस ऐसे नॉलेज के लिए है। ये ऐसे, अब जिसको समझ में आया वो ये बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये खाली इफ का हमने यूज करके प्रोग्राम बना दिया, एक खाली इफ होता है ना, एक खाली इफ बताया था, और ये हमारा क्या इफ एल्स वाला है। तो अब जिसको डिफरेंस समझ में आ रहा है वो हाथ उठाएगा। चलो बताओ प्रांजल। चलो थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सही है, थोड़ा गलत, और कोई बताओ। मतलब इनको डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों को एक साथ लिखे हैं, क्या फर्क दिख रहा है? सारी कंडीशन तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट तो सही है। अब चलो आप बताते हैं। देखो ऐसा है, इस वाले में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई कहीं पे भी बीच में, तो क्या नीचे की चेक होंगी? क्या नहीं होगी। बट इसमें क्या होता है, अगर ये ट्रू हो गई तो क्या दूसरी वाली चेक होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो एल्स में थोड़ी ना है, वो तो नॉर्मल इफ है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये आएगा। यहाँ पे पहले इस वाले में क्यों नहीं आ रहा था दूसरे में? क्योंकि वो एल्स के अंदर था ना, वो एल्स में नहीं गया तो इफ में भी नहीं जा पाए। अब तो इसमें एक भी ट्रू तो बाकी सब इग्नोर हो जाएंगे, इसमें अगर एक ट्रू है तब भी सारी चेक होंगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा? ये वाला स्लो होगा, क्योंकि हर चीज चेक हो रही है, और इसमें क्या एक चेक तो बाकी सब इग्नोर। समझ में आया? हाँ,
इसमें मान लो ये फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, इसमें आएगा कि नहीं, तो वो ए तो नहीं प्रिंट करेगा, क्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि प्रोग्राम तो उसको पूरा चलाना है। ये भी फॉल्स हो गई, कुछ नहीं हुआ, ये भी फॉल्स हो गई, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या, अगर सब फॉल्स होंगी तो डी तो चलेगा ही चलेगा, नहीं तो बीच का कोई चल जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद ये हमारा हो गया इफ एल्सिफ लैडर। ये देखो एक सीढ़ी जैसी नहीं बन रही है, ऐसे कितने बनाते चले जाओ। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड लिखो, थर्ड, तीसरा लिखो, तीसरे में लिख लो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, ठीक है, हेडिंग तो ये है। अब जो हम पहले इसको बता दें फिर बाद में नोट करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। यहाँ पे हमने ये लिखा इफ कंडीशन 1 और हमने इसके बाद कोई ब्रैकेट नहीं लगाए, ठीक है, और तुरंत हमने यहाँ पे एक दूसरा लिख दिया इफ कंडीशन 2। हमने कहा स्टेटमेंट ए एल्स स्टेटमेंट बी, ऐसा लिख दिया, कोई ब्रैकेट नहीं है। अब कंडीशन 1 हो गई ट्रू, तो कहाँ जाएगा बताओ, नहीं कंडीशन 1 ये ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक लाइन तो अटैच होती है ना इसके साथ, तो वो फिर अगर ये ट्रू है तो वो इस पे चला जाएगा, और जब इस पे चला जाएगा इसके साथ ये अटैच हो गए, तो अल्टीमेटली सारे चलेंगे चलेंगे। तो कंडीशन 1 अगर ट्रू हो गई तो कहाँ पे आया बोलो, कंडीशन 2 पे आया। अब कंडीशन 2 भी अगर ट्रू हो गई तो ए चलेगा, बी चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो गई तो बी चल जाएगा, अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गई तो कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये जो था, जो भी एल्स था वो किसके लिए काम करता, अपने पहले वाले इफ के लिए। जैसे एल्स लगाए तो इसके जो ऊपर इफ है ये उसका होगा, इसके बाद एक और एल्स आता अगर तो वो किसके लिए होता, वो इसके ऊपर के लिए होता। कुछ समझ में? लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा है ना कि भाई ये फॉल्स होगी, ये भी हम सब लिखवाएंगे, ये कंफ्यूजन आ रहा है कि ये फॉल्स होगी तो शायद ये भी चल जाएगा, ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। बट हम अगर चाहें तो इस वाले एल्स को इस वाले के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अभी किसके साथ अटैच है, कंडीशन 1 पे कि 2 पे, 2 पे। अगर मैं इसको कंडीशन 1 के साथ अटैच करना हो तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक बना देंगे। हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ब्लॉक बना देंगे, देखना ये बनाएंगे और एक हम यहाँ पे ये बना देंगे, ये ऐसे। अब यह देखो क्या हुआ, अब अगर ये ट्रू है कंडीशन 1 तो कहाँ जाएगा, कंडीशन 2 पे जाएगा, और अगर ये ट्रू है तो क्या होगा ए, अगर ये फॉल्स है तो कुछ नहीं, क्योंकि इसका एल्स है ही नहीं, ये खाली इफ वाला हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स। कुछ समझ में आया? इन शॉर्ट ये मन निकल के आया कि ये जो एल्स है ना ये किसी के लिए भी काम कर सकता है। अगर ब्रैकेट नहीं लगे हैं तो अपने पहले वाले इफ के साथ, और ब्रैकेट लग गए तो उसी के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। और इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, इफ ज्यादा है और एल्स कम है ना। इफ कितने हो गए, 2, बट एल्स कितने हैं, 1, तो यहाँ पे इसलिए डैंगलिंग एल्स बोलते हैं। तो एक नाम दे दिया, तो लिख लो यहाँ पे इसकी डैंगलिंग एल्स के आगे इफ व्हेन, ऐसे व्हेन, इफ नहीं, व्हेन if statements are, when if statements are more than else statement, when if statement are more than else statement, then this situation is known as dangling else problem. Then this situation is known as डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। कुछ लोग अगर इसको डैंगलिंग इफ बोलें तो भी एक ही बात है, कुछ बुक्स वाले इसको डैंगलिंग इफ लिखते हैं, बट डैंगलिंग वर्ड आ जाए तो इसका यही मतलब है, ठीक है। अब
उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लो उसके नीचे, डैंगलिंग एल्स मेरी एग्जाम्पल है ये उसका। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब इसके बाद क्या हम इस डैंगलिंग एल्स की, अभी एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा था कि ये जो एल्स होगा वो इसके लिए भी शायद काम करता होगा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा ना। अगर हम इसको क्लियर करना है कि डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम दिखाई ना दे तो क्या करें बताओ? ब्लॉक बना दे, कर्ली ब्रेसेस लगा देना। तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसके नीचे लिख लो, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम we use proper curly braces, we use proper curly braces। ब्रैकेट लगा कर उस चीज को हम हटा सकते हैं डैंगलिंग एल्स की प्रॉब्लम को। चलो, तो ये तीन हमारे डिफरेंट टाइप के इफ एल्स के स्टेटमेंट हो गए, तीन ही टाइप के होते हैं। ठीक, चलो अब आ जाओ, कुछ हम लोग आउटपुट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बोलो, बताओ भाई, कोई कहो। ये पूछा इस वाले ब्रैकेट नहीं लगे तब में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 1 तो क्या होगा? कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एल्स किसके लिए काम कर रहा है? हाँ, अपने पहले वाले इफ के लिए काम करता है। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ब्रैकेट लगा के हम उस एल्स को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के। ठीक है, चलो एक चाहे यहाँ पे एक लाइन डेफिनेशन लिख लो। पता नहीं हमने लिखवाई है कि नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लो। कंपाउंड स्टेटमेंट, और इसी का एक दूसरा नाम है ब्लॉक। हम बार बार एक वर्ड बोल रहे हैं ना, ब्लॉक। ठीक है, तो लिख लो इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट और ब्लॉक। लिख लो ग्रुप ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, ये डेफिनेशन पूछी जाती है अक्सर। ग्रुप ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट written within curly braces, written within curly braces are called compound statement। 2 or more statement written within curly braces are called compound statement। ठीक है, और इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो कंपाउंड स्टेटमेंट का। इफ ए इक्वल टू बी, ये क्या ये कंपाउंड स्टेटमेंट है? क्या बोलो, नहीं है। और जब कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है तो इस इफ के साथ कितनी लाइन अटैच मानी जाएंगी? एक। अगर ये ट्रू होगी तो क्या क्या प्रिंट होगा? खाली ए प्रिंट होगा कि ए और बी दोनों प्रिंट होंगे ना। अगर ये फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट होगा? केवल बी। अब हमने इसको क्या किया? ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसे बना दिए। अब अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट होगा? बोलो, कुछ नहीं होगा। और ट्रू होगा तो दोनों। अब समझ में आया? तो ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये एग्जाम्पल में नोट कर लो, कंपाउंड स्टेटमेंट के एग्जाम्पल में। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, इसी को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में अटैच हो गए तो इसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो जाए एक दो क्वेश्चन, देखो जाए क्वेश्चन। हाँ, टाइम हो गया तो अभी नहीं पढ़ा है। चलो ठीक है, फिर तुम जाओ। ठीक है, और जो थोड़ा सा पार्ट छोड़ रहे हो वो वीडियो में देख लेना। ठीक, तो जरा देखना है यहाँ पे इफ, इसमें क्वेश्चन लिख लो जरा, राइट द आउटपुट। लिखो क्वेश्चन, राइट द आउटपुट, और ये नोट कर लो इफ ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, 1 मिनट रुक जाना हमारा। ठीक है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, और फिर हमने यहाँ पे बोल दिया इफ प्लस प्लस ए
लेस देन इक्वल टू बी, एक मिनट रुक जाना जरा, ए ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी प्लस प्लस, तो देन हमने यहाँ पे बोला SOPLN, SOPLN हेलो ए, और इसके बाद हमने यहाँ पे SOPLN में बोला बाय बी, ठीक है, बाय बी। तो तुम्हें इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा, ट्राई करो, मॉनिटर पे दिखेगा। चलो तुम बताओ जा क्या करो, हेलो 1, और कोई ये भी बोलेगा भाई हेलो 1 और बाय 2, चलो और कोई बोल दो, चलो ये बोले भाई हेलो 2 और बाय 3, और किसी को कुछ अलग आंसर मिला है क्या? हाँ क्या बोलो, क्या प्रिंट होगा? केवल हेलो, ओके, हेलो 1, ये कह रहे हैं हेलो 1। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे एल्स दिख रहा है क्या किसी को? नहीं, तो ये खाली इफ वाला स्टेटमेंट है ना। अब जब यहाँ पे ये चेक होगा, ये जो प्लस प्लस से वैल्यू बढ़ती है वो हमेशा के लिए बढ़ती है, पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे ए है 1, तो इस समय ये कितना है बोलो? 1 का है भाई, ये 2 हो गया। प्लस प्लस का काम क्या होता है? वैल्यू को चेंज करना ना और यूज करना। पहले ये चेंज करेगा और यूज करेगा, तो ए की वैल्यू कितनी यूज होगी? 2, तो यानी ए 2 हो गया, और चेक भी 2 ही हो रहा है ना। लेस देन इक्वल टू बी प्लस प्लस, ये बी की इस जगह पे वैल्यू कितनी है? 2, लेकिन इसके बाद जैसे ये जगह छोड़ेगा क्या हो जाएगी? 3, तो यहाँ ठीक है, ये हो जाएगा आगे के लिए 2 और ये आगे के लिए हो जाएगा 3, बट यहाँ पे क्या चेक हो रहा है? 2, और ये भी क्या है? 2, कंडीशन क्या? ट्रू। जब ये ट्रू है तो वो यहाँ पे गया, ये प्रिंट होगा ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मॉनिटर पे? हाँ, ए कितना है भाई? 2, प्लस प्लस से जो वैल्यू चेंज होती है वो आगे के लिए चेंज हो जाती है परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है? इतना 2, तो मॉनिटर पे क्या दिखाई दिया? हेलो 2, हेलो 2 दिखाई दिया, और उसके बाद नीचे वाली लाइन चलेगी क्या? चलेगी। तो यहाँ पे बी कितना है बोलो? 3, यहाँ पे 2 था लेकिन जगह छोड़ते ही वो आगे के लिए 3, तो आउटपुट आएगा बाय 3, ये बिल्कुल सही है, पॉइंट समझ में आया? अब हम इसमें एक चीज और कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो ऐसे ही वर्बली बता दो, नहीं लिखना हो तो। इसमें यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ए की वैल्यू हमने कितनी दी थी? 1 और 2 दी थी ना, तो हमने यहाँ पे 2 कर दी और बी की वैल्यू दे दी 1। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? कोई बोलेगा नहीं, कॉपी पे अपने हिसाब से लिख लो फिर बताओ। हाँ चलो भाई, आंसर कह रहे हैं, 2 लोग कह रहे हैं बाय 2, और कोई बोल दो, किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो बाय 2, और ये कह रहे हैं भाई कोई आउटपुट नहीं आएगा, इसके अलावा कोई आंसर? 2 आंसर आ गए, कुछ नहीं और बाय 2। चलो अब जो हम लोग समझते हैं, कुछ नहीं है भाई, चलो 2 लोग कह रहे हैं कुछ नहीं आएगा। अभी देखो जरा, ये इस समय क्या लिखा है बोलो? ये 3 लिखा है ना, तो यानी 3 चेक हो रहा है, तो इस समय इसकी वैल्यू कितनी है? 3 लेस देन इक्वल टू ये कितना है इस समय? इस समय कितना है चेकिंग के समय? 1, लेकिन आगे कितना हो जाएगा? ये आगे 2 हो जाएगा ना, जबकि ए बदल चुका है। तो अब ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। और जब फॉल्स है तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगे ना, तो इस इफ के साथ कितनी लाइनें अटैच है? ये सिंगल स्टेटमेंट है भाई, इस इफ के साथ ब्लॉक तो नहीं बना है ना, तो इसका मतलब केवल एक ही लाइन इसके साथ अटैच है। जब ये फॉल्स है तो ये लाइन नहीं चलेगी, ये चलेगी कि नहीं? चलेगी। तो आउटपुट क्या दिखेगा में? बाय 2, तो आउटपुट आ गया बाय 2, ठीक है। नोट ना करना, हम इसी में कुछ वेरिएशन करके बता रहे हैं। और अब एक चीज और कर दी हमने, इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, इस बार हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, ये। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? अगर यही लाइन है तो हाँ, कुछ नहीं आएगा इस बार, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो दोनों लाइनें नहीं चल पाएंगी ना, ठीक है। और अगर यहाँ पे लास्ट में इतना बता दो, ये 1 है और ये है 2, अब क्या आएगा आंसर इस वाले का? आउटपुट बताओ, पुराने वाले जैसा तो नहीं आएगा।
हाँ हेलो टू, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हेलो टू और बाय 3 आ रहा है कह रहे भाई, और कोई कुछ? चलो देख लेते हैं एक बार। ये a की वैल्यू 1 है ना, तो इस समय ये क्या लिखा है कोई बोलो? 2। 2 लेस देन इक्वल टू ये कितना है भाई? 2। आगे क्या हो जाएगा ये? 3। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, तो ये पूरा ब्लॉक चलेगा इस बार। ब्रैकेट तो लगे ना, यानी ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो आउटपुट क्या दिखाई देगा? हेलो टू और बाय क्या? बाय 3। सही है, समझ में आया? चलो ठीक, ये हम लोग को आज बेसिक आइडिया लग गया इफ एल्स के बारे में।